हेलो एवरीवन, आज हम अलजेब्रा चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। अब चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको मीन फाइंड आउट करना है। मीन मींस द एवरेज, बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज, ओके। बट यहाँ पे मीन फाइंड आउट करने के हमको तीन अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड, ओके। सो अब मैं तुमको इन तीनों मेथड्स पे अलग अलग सम सॉल्व करके बताऊंगा एंड देन आई गिव यू सम सम्स फॉर प्रैक्टिस। दैट मींस हमारा जो प्रैक्टिस सेट 6.1 है वो पूरा कवर हो जाएगा इन तीनों मेथड्स में। इन द फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव टू फाइंड आउट द मीन, ओके। सो आज हम वो कवर करेंगे, प्रैक्टिस सेट 6.1। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 6.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। वी हैव टू फाइंड आउट द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। हमको डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड आउट करना है and mean we have to find out number of students they study for some particular hours, okay। कुछ number of students है and वो कुछ particular hours के लिए पढ़ाई करते हैं। So we have to find out the mean average of the studies, average hours of their studies, कितना hours वो जो number of students है वो पढ़ाई करते हैं on an average। So we have to find out the mean by direct method। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमको दो चीजें दी है, that is the time duration for which the students study। So it is 2 to 4, 0 to 2 hours, 2 to 4 hours, then 4 to 6 hours, 6 to 8 hours और 8 to 10 hours। वो स्टूडेंट्स कितने देर के लिए पढ़ाई करते हैं। एंड हियर फ्रीक्वेंसी मींस 7 स्टूडेंट्स दे स्टडी फॉर 0 to 2 hours, okay। 18 स्टूडेंट्स स्टडी फॉर 2 to 4 hours, 3 स्टूडेंट्स स्टडी फॉर 8 to 10 hours। So ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मींस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हियर, okay। हियर द फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में हमको ये दो ही चीजें दी है, ओके। अगर हम डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं, हमको 4 कॉलम्स का टेबल बनाना पड़ता है, ओके। हमको 4 कॉलम्स का टेबल बनाना पड़ता है। पहला रहता है क्लास, जो भी क्लास दिया गिवन होगा क्वेश्चन में वो, देन क्लास मार्क। अब क्लास मार्क क्या रहता है, क्लास मार्क इज द मिडिल टर्म। जो भी क्लास दिया हुआ है हमको, क्लास मार्क उसका मिडिल टर्म है। अगर तुम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते मिडिल टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को ऐड करो एंड देन डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को ऐड करो एंड देन डिवाइडेड बाय 2। जैसे 0 plus 2 को ऐड किया तो इट विल बी 2। इफ आई डिवाइड इट बाय 2 द आंसर विल बी 1। इन दोनों का मिडिल टर्म इज 1। सिमिलरली 2 to 4 का मिडिल टर्म विल बी 3, 4 to 6 का इट विल बी 5, देन 6 to 8 का इट विल बी 7 एंड 8 to 10 का इट विल बी 9। सो दीज आर द क्लास मार्क, ओके। एंड लास्ट कॉलम में रहता है फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास मार्क, fi इनटू xi। इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 7 1s are 7, 18 3s are 54, then 12 5s are 60, 10 into 7 is 70 and 9 into 3 is 27, ओके। लास्ट कॉलम में हमको सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ओके। एंड देन इसका टोटल भी फाइंड आउट कर दो, टोटल ऑफ fi xi। सो दिस विल बी So this will be 218 and the total for frequency will be 50। So ये frequency का summation हो गया and ये summation of fi xi हो गया। अब हमको क्या find करना है, we have to find out the mean by direct method। mean find out करना है, that means we have to find out the x bar, okay। mean find out करना है मतलब we have to find out the x bar। अब डायरेक्ट मेथड के लिए मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, इसका एडिशन अपॉन समेशन ऑफ fi। सो दैट विल बी 218 डिवाइडेड बाय 50। सो दैट विल बी 218 डिवाइडेड बाय 15। इसको रेड्यूस कर लेता हूं 2 से। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 0, 2 9s are 18। ये आपने डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता, नॉर्मल डिवीजन करो। 25 1s are 25, then 25 4s are 100 point, then it will be 90, 25 3 are 75, 50 and point के वैसे आगे 0 आ जाएगा, so it will be 150। नॉर्मल डिवीजन कर रहा हूं मैं 25 and 109 का, then 25 6 are 150। so the answer will be 4.36 hours, ओके। लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो, therefore average study time for students is average time for which students study is 4.36
आवर्स। ओके, ये एवरेज टाइम होगा जितना टाइम बच्चे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट सम व्हिच इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेथड। नाउ वी विल डू द सेकंड मेथड फॉर दिस। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में ज्यादा कुछ नहीं है, क्लास मार्क फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी एंड FI/XI का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी दोनों का समेशन ले लो। समेशन लेने का तो फॉर्मूला इज x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ FI/XI अपॉन समेशन ऑफ FI, डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ वी डू द सेकंड मेथड। ओके, सो सेकंड केस में हमको मीन फाइंड आउट करना है बाय अज्यूम मीन मेथड। अब यहाँ पे हमको क्लास दिया है दैट इज टोल, जो लोग पे कर रहे हैं इन रुपीज। सो 300 to 400 ये अमाउंट कितने लोग पे कर रहे हैं? 80 व्हीकल्स। ओके, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना है यहाँ पे? 80। सिमिलरली 400 to 500 रुपीज कितने लोग पे कर रहे हैं? 110। ओके, अब जब हम इसका टेबल बनाते हैं, सो क्लास मार्क इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी तो दिया रहता है हमको, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है DI। DI हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? XI माइनस A। ये हमको कहां से मिलेगा? क्लास मार्क से मिलेगा। जब मैं सॉल्व करूंगा एट दैट टाइम यू विल गेट टू नो कि A की वैल्यू हमको कहां से मिलेगी। क्लास मार्क जैसे हमको पता है मिडिल टर्म रहता है, सो 300 to 400 का मिडिल टर्म क्या आएगा? 350। 400 to 500 का क्या आएगा? 450। 500 to 600 का इट विल बी 550, then here it will be 650 and here it will be 750. so class mark will be the middle term. अब A क्या रहता है? जो भी क्लास मार्क्स हमको गिवन है A हम उसका मिडिल टर्म लेते हैं। अब यहाँ पे 5 डिजिट्स है, सो मिडिल नंबर विल बी 550। सो इसको मैंने A अज्यूम कर दिया। अगर सपोज यहाँ पे 6 नंबर्स दिए होते, जैसे यहाँ पे 5 है तो मिडिल नंबर हमको मिल गया, बट जैसे यहाँ पे अगर 6 नंबर्स दिए होते, सो थर्ड या फोर्थ तुम किसी को भी A अज्यूम कर सकते हो, दोनों भी करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब DI हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो भी XI है उससे हम ये A माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 350 माइनस 550 फर्स्ट वन, तो वो कितना आएगा? माइनस 200। तो पहला वाला कितना है? माइनस 200। सिमिलरली दूसरा 450 माइनस 550 इट विल बी माइनस 100। 550 माइनस 550 विल बी 0, क्योंकि मेरा A कितना है? 550 है, सो इट विल बी 0। 650 माइनस 550 विल बी 100। 750 माइनस 550 विल बी 200। ये हो गया मेरा DI। एंड लास्ट केस में, इसके पहले वाले सम में हमने FI और XI को मल्टीप्लाई किया था, इस सम में हम FI और DI को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 80 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 200 विल बी माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 216 इट विल बी माइनस 16,000। 110 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 100 इट विल बी माइनस 11,000। 120 into 0 will be 0. 70 into 100 will be 700. 40 into 200, so 4 2s are 8, it will be 8,000. फिर से हम इन दोनों का समेशन ले लेंगे, एडिशन करेंगे हम इसका, so ये कितना हो रहा है हमारा? 70, 110, 70, 110, 330, 340, it will be 420. इसका समेशन कितना हो रहा है हमारा? 420. अब इन दोनों का समेशन, ये दोनों नेगेटिव टर्म्स है, ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, सॉरी दिस विल बी 7,000. 70 into 100 will be 7,000. मैंने गलती से 700 लिख दिया था। ओके, सो नेगेटिव टर्म्स को अगर मैंने ऐड कर दिया, कितना हो रहा है मेरा? माइनस 27,000. पॉजिटिव टर्म्स को अगर मैंने ऐड कर दिया, कितना हो रहा है मेरा? प्लस 15,000. मतलब उसको दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये कितना होगा मेरा? 12,000 एंड बड़े नंबर की साइन मतलब माइनस, तो ये समेशन कितना हुआ मेरा? माइनस 12,000. ओके, ये समेशन कितना हुआ मेरा? माइनस 12,000. ठीक है, तो इसका एडिशन हम कैसे करेंगे? पहले नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लो, पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लो, देन दोनों को सबट्रैक्ट करो एंड बड़े नंबर्स की साइन। ठीक है, अब इस केस में हम सबसे पहले डी बार फाइंड आउट करते हैं, हम डायरेक्टली एक्स बार फाइंड आउट नहीं करते, हम डायरेक्टली मीन फाइंड आउट नहीं करते, पहले हम डी बार फाइंड आउट करेंगे। अब इस केस में हम डी बार कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट विल बी समेशन ऑफ एफ आई डी आई, हमको जो भी समेशन ऑफ एफ आई डी आई मिला होगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सो ये कितना होगा? एफ आई डी आई कितना दिया हमको? माइनस 12,000 अपॉन एफ आई कितना है? 420। तो दिस 0 0 विल गेट कैंसिल। क्या होगा यहाँ पे? 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से रेड्यूस करता हूँ, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12 and 0 0, then 3 3 7 21, 3 2 6 0 0, then इसको डायरेक्टली 7 से रेड्यूस करता हूँ, 7 1 7,
7 2s are 14, 60, 7 8s are 56 point, 60 minus 56 will be 4, 7 5 is 35, it will be 28.5 समथिंग, ठीक है। डी बार कितना मिल रहा है मुझको 28.5, बट हमको मीन फाइंड आउट करना है। मीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स बार, मीन मतलब क्या रहता है, एक्स बार। सो ये मीन, लास्टली हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस डी बार। इसका फाइनल फॉर्मूला इज ए प्लस डी बार। ये डी बार की जरूरत हमको यहाँ पे पड़ती है। अब ए कितना था मेरा 550, सो 550 प्लस, अब डी बार कितना मिला है, सो यहाँ पे माइनस आएंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। सो डी बार कितना मिला है मुझको माइनस 28.5, डी बार कितना मिला है मुझको माइनस 28.5, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 550 माइनस 28.5, इट विल बी 550 माइनस 28.5। अगर मैं दोनों को सबट्रैक्ट कर दूंगा तो इसका सबट्रैक्शन इट विल बी पॉइंट का सबट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, 550.0 एंड 28.5 है, सो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 550 के साथ कोई डिजिट नहीं मतलब 0 आएगा, ठीक है। अब हम इसका सबट्रैक्शन करेंगे, सो 4 9 10, so it will be 521.5, okay, and lastly rupees. So average या फिर मीन कितना है 521.5 rupees. So this is by assumed mean method. अब हमारा एक लास्ट मेथड बचा है which is step deviation method. Okay, so ये लास्ट मेथड है, we have to find out the mean by step deviation method. डायरेक्ट मेथड हो गया है, assume mean मेथड हो गया है। Now third method is of step deviation method. अब assume mean method में 5 कॉलम्स थे, step deviation method में 6 कॉलम्स है, एक कॉलम बढ़ चुका है यहाँ पे ui is equals to di upon g। एक्सप्लेन करता हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे फंड्स दिए हैं जिनके क्लासेस दिए गिवन है, एंड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए है, फिफ्थ सम है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द मीन दैट हाउ मच फंड्स दे गेट, ओके, मीन वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ रुपीस हाउ मच फंड्स दे गेट, फ्रीक्वेंसी गिवन है, सेम क्लास मार्क मतलब इनका मिडिल टर्म, सो 0 to 500 में क्या आएगा 250, 500 to 1000 में इट विल बी 750, हियर इट विल बी 1250, here it will be 1750 and here it will be 2250। so ये हो गया उनका क्लास मार्क, दैट इज द मिडिल टर्म। ए अज्यूम करना है हमको इसमें फिर से डी आई फाइंड आउट करने के लिए, सो मिडिल टर्म इज 1250, सो 250 माइनस 1250 विल बी माइनस 1000, 750 माइनस 1250 विल बी माइनस 500 and this will be 0, 1750 will be minus 1250 will be 500 and here it will be 1000, okay। अब g की वैल्यू क्या रहती है हमारी, ये जो भी क्लास का डिफरेंस है ना दैट इज इक्वल टू g। डिफरेंस मतलब क्या, 500 और 0 में कितने का डिफरेंस है, 500 का, ओके। 500 टू 0 में कितने का डिफरेंस है, 500 का, तो g की वैल्यू कितनी होगी मेरी 500, एंड सब क्लासेस का डिफरेंस सेम ही रहता है। 500 और 1000 में कितना डिफरेंस है, 1000 माइनस 500 इज 500, 1500 माइनस 1000 इज 500। हर एक क्लास का जो डिफरेंस है वो सेम ही रहता है, ठीक है। सो g की वैल्यू कितनी है मेरी 500, सो di अपॉन g मींस माइनस 1000 अपॉन 500 विल बी माइनस 2, माइनस 1000 अपॉन 500, ओके, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो कितना आएगा यहाँ पे -2, here it will be -1, g तो सेम है 500, here it will be 0, okay, 500 upon 500 will be 1, 1000 upon 500 will be 2, okay। अब फ्रीक्वेंसी के लिए मैं क्या करूंगा, इनका मल्टीप्लिकेशन, सो 35 into -2 will be -70, 1 into -28 will be -28, 0 into 32 will be 0, 1 into 15 will be 15 and 2 into 10 will be 20। लास्ट में सबका एडिशन, सो फ्रीक्वेंसी का एडिशन कितना होगा, इट इज 115। फ्रीक्वेंसी का एडिशन कितना है मेरा 115, एफ आई यू आई का एडिशन, ओके। मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। अज्यूम मीन मेथड में हमने एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई किया था,
डायरेक्ट मेथड में हमने एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई किया था, मींस जो भी हमको न्यू वैल्यूज मिल रही है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब एफ आई यू आई में फिर से जो नेगेटिव नंबर्स है उसको ऐड कर दो, -70 -20 इट विल बी -98, 15 एंड 20 विल बी 35। इन दोनों को अगर हमने सबट्रैक्ट किया तो ये कितना हो रहा है 63, एंड बड़े नंबर की साइन मतलब -63। दैट मींस इनका समेशन एफ आई यू आई का समेशन कितना आया मेरा -63। अब इस केस में हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, यू आई बार। ठीक है, इस केस में हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, यू आई बार। अब वो फाइंड आउट करने का मेथड सेम है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना मिला था हमको -63 अपॉन इसका एडिशन कितना है हमारा, आई एम सॉरी हियर द एडिशन इज 120, माय मिस्टेक, आई हैव रिटन 115, इसका एडिशन 120 है। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ आई का एडिशन कितना है हमारा 120। इसको डायरेक्टली डिवाइड करो, ओके 63 को डायरेक्टली 120 से डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर एज -0. अगर हम नॉर्मल डिवीजन करेंगे सो यू विल गेट द आंसर एज 0.525, समवॉट कुछ ऐसा आंसर मिलेगा तुमको, रिकर हो रहे नंबर्स, सो समवॉट यू विल गेट द आंसर एज 0.525। ये हमको मिल गया u बार, बट हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट x बार। हमको मीन फाइंड आउट करना है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड x बार। सो x बार कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस u मल्टीप्लाइड बाय g, a प्लस u मल्टीप्लाइड बाय g। अब a कितना अज्यूम किया था हमने 1250 प्लस ब्रैकेट्स में u बार कितना मिला है हमको -0.525। अगर तुम 2 डेसिमल्स तक फाइंड आउट करोगे तो भी चलेगा, 3 डेसिमल्स तक जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय g कितना है हमारा 500, सो विल मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 500, दिस 1250 रिमेन्स एज इट इज, ओके दिस 1250 रिमेन्स एज इट इज। 0.525 मल्टीप्लाइड बाय 500 -0.525, so -0.525 multiplied by 500 will be -262.5, okay। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है -262.5 प्लस इनटू माइनस दैट विल बी माइनस, सो 1250 -262.5। अब हमको इन दोनों डिजिट्स को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेम 1250.0, जब तुम सबट्रैक्ट करोगे तो कैसे लिखोगे 1250.0 and -262.5, okay, so the final answer will be 987.5, the final answer will be 987.5 rupees, okay, the final answer will be 987.5 rupees। so अब हमने तीनों मेथड से सॉल्व किया है, that is direct method, then step deviation method, and this is step deviation method and assume mean method। I'll give you the sums which are based on all the 3 methods, okay, direct method पे भी, step deviation method पे भी, and assume mean method पे भी, and you have to solve those sums as for homework, okay, and send me your homework by today itself। हर एक सम में एक एक कॉलम जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। हम डिवाइड करते टाइम पे जो भी न्यू मल्टीप्लिकेशन मिला है हमको, हम उसको डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी से, एंड x बार फाइंड आउट करते टाइम पे assume mean से पहले हमने ऐड किया था d बार, एंड यहाँ पे हमने ऐड किया है u बार, okay, so just solve the sums which are given for homework। ओके, सो दीज आर द सम्स फॉर होमवर्क। आप फर्स्ट एंड सेकंड मैंने अभी के लेक्चर में सॉल्व किया है, बट तुम्हें वो फिर से सॉल्व करना है, एंड सम नंबर 3 यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। मीन फाइंड आउट करना है बाय डायरेक्ट मेथड। सो ये तीनों भी सम सॉल्व करोगे, एंड ये रिमेनिंग 3 सम्स दैट इज़ 4th 5th एंड 6th, इनमें से भी 5th सम मैंने किया हुआ है, बट यू हैव टू सॉल्व दैट सम अगेन। सो 4th 5th एंड 6th, दैट मीन्स अब तुम पूरे 6 सम्स फिर से सॉल्व करोगे एंड अपना होमवर्क सेंड करोगे आज, ओके। दैट मीन्स प्रैक्टिस सेट 6.1 के जितने भी सम्स है यू विल सॉल्व ऑल द सम्स अगेन एंड यू विल सेंड मी योर होमवर्क बाय टुडे इटसेल्फ। थैंक यू एवरीवन।